अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरोफियत से होंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में जो है वो हाजिर हैं। नज़रीन, हमेशा दुनिया में आपने देखा होगा जब भी किसी को जो है वो सस्ती शोहरत हासिल करनी हो तो हमेशा कुछ ऐसे बयान जो हैं वो देते हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो मशहूर हो जाएं। लेकिन अगर एक पढ़ा लिखा बंदा, एक अदबी बंदा जो अपने आप को अदब का भगवान समझे, अगर वो ये बयान दे तो यकीनन उसकी जो है वो मजबूरी हो सकती है। अब मजबूरी क्या है? कुछ ही रोज कबल, कुछ ही मंथ्स कबल भारत के जो एक शायर हैं जो अपने आप को अदब के हवाले से बड़े ही भगवान मानते हैं, वो पाकिस्तान आए थे, जिनका नाम है जावेद अख्तर साहब, जिनको भारतीय जो हैं वो अपना भगवान समझते हैं। वो कहते हैं कि अदब है तो इस बंदे में है। पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान हमेशा आपने देखा है कि जो मेहमान हैं जब भी वो पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान हमेशा उनकी जो है वो इज्जत करता है, चाहे वो शायर हो, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो डिप्लोमेट हो या दीगर हों। लेकिन कुछ ही अरसा कबल जब भारत के शायर पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने इस अदबी मेले में जो है वो बेअदबी करके अपनी जो है वो औकात दिखा दी थी। अभी कुछ ही रोज कबल चूंकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा है, एक जंग की जो है वो सूरत हाल चल रही है। अब जो भारत के जो शायर हैं जावेद अख्तर साहब, अब चूंकि उन्हें रहना तो भारत में है, अब उन्होंने जो है वो मोदी साहब के जो है वो क्या करते हैं, वो आगे पीछे घूमना है, उन्होंने वहां से पैसे शैसे कमाने हैं। तो अब उन्हें जाहिर बात है मोदी साहब के हक में जो है कुछ ऐसा बयान देना होगा ताकि वो उनकी नजरों में जो है वो आ जाएं और जो उनका अदब है वो सारी चीजें भाड़ में जाए, लेकिन वो मोदी साहब की नजरों में आ जाए और उन्हें कोई ना कोई उन्हें ओहदा मिल जाए। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सूरत हाल क्रिएट है, उसके बाद भारत के जो शायर हैं, जो कि सफ़े अव्वल के शायर और स्क्रीन राइटर जो है वो समझे जाते हैं, जावेद अख्तर साहब, उन्होंने बयान दिया है पाकिस्तानी फनकारों के खिलाफ कि इनको जो है वो भारत नहीं आने देना चाहिए, भारत में इनको काम जो है वो नहीं मिलना चाहिए, इनको फिल्मों में जो है वो नहीं लेना चाहिए, इनको गाने जो है वो नहीं देने चाहिए। उसकी वजह उन्होंने क्या बताई है? उन्होंने कहा है कि जो भारत ने हमेशा नुसरत फ़तेह अली खान साहब को जो है उस पर कॉन्सर्ट करवाए हैं, उनको इज्जत बख्शी है, उनके प्रोग्राम मुनक्किद करवाए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा जो लता साहिबा हैं उनके कोई भी प्रोग्राम जो है वो अरेंज नहीं करवाए। जी, उनका बयान जो है वो कल ही जो है वो आया है। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाऊँ, चूँकि पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल कुछ ऐसी बनी हुई है कि भारत में जो पाकिस्तानी फ़नकार हैं या फिर जो हमारे क्रिकेटर्स हैं जिनमें शुएब अख्तर है, शाहिद अफरीदी है, इसके अलावा जो हमारे एक्टर्स हैं फवाद खान है, हानिया आमिर है, माहिरा खान है, इनके जो अकाउंट हैं वो भी भारत ने जो है वो बंद कर दिए हैं, जबकि शुएब अख्तर और इनके जो यूट्यूब चैनल हैं वो भी भारत की जानिब से जो है वो बैन कर दिए गए हैं। अब सूरत हाल क्या है? अब जी जावेद अख्तर साहब फरमाते हैं कि भारत में जो है वो पाकिस्तानी जो फनकार हैं उनको जो है वो काम नहीं मिलना चाहिए। वजह क्या बताई गई है जी? वजह यह बताई गई है कि जी भारत पाकिस्तान ने हमेशा जो भारतीय सिंगर हैं उनके कोई प्रोग्राम नहीं करवाए, उनको जो है वो इज्जत नहीं बख्शी, और भारत ने हमेशा नुसरत फतेह अली खान साहब को जो है वो प्रोग्राम करवाई हैं। अब ये जावेद अख्तर साहब कह रहे हैं, कुछ ही मंथ्स कबल इनको एक अदबी मेले में भी बुलाया गया था एज अ मेहमान, एज अ चीफ गेस्ट, और वहां पर जो इन्होंने अल्फाज फरमाए थे, पहले मैं वो बता दूं या पहले मैं आपको ये बताऊं कि भारत ये बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं कि हमने नुसरत फतेह अली खान साहब के प्रोग्राम करे? पहले मैं नुसरत फतेह अली खान साहब पे आ जाता हूं और मैं आपको बता देता हूं कि बार बार नुसरत फतेह अली खान साहब का ये क्यों हमें ताना दे रहे हैं। ये जी हमें पाकिस्तानियों को ताना दे रहे हैं कि जी हमने नुसरत फतेह अली खान साहब के प्रोग्राम करवाए हैं, हमने मेहदी हसन साहब के प्रोग्राम करवाए हैं, ये, और आप लोगों ने जो है वो लता या दीगर जो हैं हमारे फनकार हैं जिन जो माजी के हैं उनके प्रोग्राम नहीं करवाए। भाईजान बात मेरी सुने, जरा गौर से सुने मेरी बात। नुसरत फतेह अली खान के प्रोग्राम आपने अपनी मर्जी से करवाए हैं। आपका बॉलीवुड किस पे चल रहा है? आपका पूरा बॉलीवुड नुसरत फतेह अली खान पे चल रहा है, आपका पूरा बॉलीवुड मेहदी हसन पे चल रहा है, आपका पूरी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जो फिल्में हैं वो किस पे चल रहे हैं? पाकिस्तान हिस्ट्री और इंडिया की जो हिस्ट्री है उस पे बन रही है। आपने जो नुसरत फतेह अली खान के कॉन्सर्ट करवाते हैं, मेहदी हसन के कॉन्सर्ट करवाते हैं, अपने लोगों को आप बुलाते हैं और उनको आप कहते हैं कि जी इश्क का प्रोग्राम है, मोहब्बत का प्रोग्राम है, दिल जले आ जाएं, सारे लोग आ जाएं, यहां पर मोहब्बत होगी, सब कुछ होगा, और आप अपने भारतीय जो मासूम हैं उनसे आप पैसे लेते हैं, उनको आप लूटते हैं, और उसी नुसरत फतेह अली खान के जिसका आप हमें ताना दे रहे हैं, जो मेहदी हसन के आप हमें ताने दे रहे हैं, उसी के आप प्रोग्राम वहां पे अरेंज करवाते हैं, और उन्हीं प्रोग्राम से आपका बॉलीवुड चलता है, आपका घर चलता है, आपके बच्चे गाड़ियों पे घूमते हैं, आप नए नए शिनवारियां पहनते हैं, आप ये शराब की महफिलें लगाते हैं, आपका पूरा इंडिया चलता है, आपकी पूरी इंडस्ट्री चल रही है, आपकी जो फन का आपकी जो एक्ट्रेस हैं जिनको 0% जब एक्टिंग आती है वही उन्हीं गानों पर जो वो फिल्म गाने उनकी फिल्मों में चलते हैं, और फिल्में जो है उनसे आप लोग पैसा कमाते हैं, और आप हमें ताना दे रहे हैं कि जी हम जो है वो आपके जो
क्या कहते हैं सिंगर्स हैं, लता या जो दीगर हैं, उनके हम लोग प्रोग्राम अरेंज, हम क्यों प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं भाई? हमारे पास इधर इतने एक्टर्स हैं, इतने सिंगर्स हैं, कमाल के सिंगर्स हैं, हम उनके प्रोग्राम अरेंज कराएंगे। हमें क्या मजबूरी है कि हम आपके जो है वो प्रोग्राम अरेंज करवाएं? हम पे क्या बैठ, हम पे क्या पड़ी है कि हम आपके प्रोग्राम अरेंज कराएं? हमारे अपने सिंगर्स थोड़ी है, हमारे अपने टॉप के सिंगर्स हैं। नुसरत फतेह खान हमारे, आप अगर नुसरत के गाने लगाते हैं, आप उससे पैसे कमा रहे हैं, आप नुसरत के कॉन्सर्ट से पैसे कमा रहे हैं। आप इंडियन आइडल शो देख लें, हर साल जो इंडियन आइडल जो शो आता है उसमें 10 आपके ऐसे कंसर्टेज जो ऐसे सिंगर्स होते हैं नए, जो पाकिस्तानी गाने वहां पर गा रहे होते हैं, जो नुसरत के गाने वहां पर गा रहे होते हैं, सबके मुंह पर यही बात होती है कि हमने जो है वो नुसरत बनना है। और आप हमें कह रहे हैं कि जी हम जो है वो नुसरत को लगाते हैं। आप अपनी मजबूरी की वजह से आप नुसरत को लगाते हैं, आपको हमारी मजबूरी की वजह से आप नुसरत को लगाते हैं। आप ना लगे नुसरत को, हमने आपको कहा उसको इज्जत बख्शी, हमने आपके हाथ पकड़े हैं, तो आप हमें कह रहे हैं कि जी हम नुसरत को लगा रहे हैं, हम मेहदी हसन के कॉन्सर्ट करवा रहे हैं, हम उनको इज्जत दे रहे हैं। आप अपनी मजबूरी की वजह से इज्जत दे रहे हैं, हमारी वजह से आप थोड़ी दे रहे हैं। और वो आप अपने भारतीयों को बेवकूफ बना रहे हैं। भारतीय जनता को इस वक्त सबसे ज्यादा जो मीडिया है, जो सिंगर्स हैं, जो शायर हैं, मोदी से पैसे लेकर इस किस्म की शायरी कर रहे हैं, इस किस्म की खबरें, इस किस्म के गाने लिख रहे हैं कि जो भारतीय हैं उनको जो है पाकिस्तानियों के खिलाफ, और उनसे जो पैसा भी लूट रही है भारतीयों से। मतलब अक्ल यार, खुदा का खौफ करें, कोई भगवान को मानते हैं भगवान को करें, गाय का जो पीते हैं उसको माने। आप कह रहे हैं कि जी हम जो है वो आपके सिंगर्स को पाकिस्तान में जो है उनके कॉन्सर्ट नहीं करते। भाई हम पे क्या मौत पड़ी है कि हम लगवाएं? आप भारतीयों से पैसा लूट रहे हैं, अपनी गरीब आवाम से, उनके पास खाने के पैसे नहीं है, आबादी आप कितनी ज्यादा है, वो भूख से मर रहे हैं, उनको बिच्छू अगर काटे तो हॉस्पिटल तक वो नहीं जाते, वो मर जाते हैं, वो इतने कमजोर है, वहां पर फ्रूट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। उल्टा आप ऐसी महफिलें करवाकर उनसे पैसे लेकर जो है वो आप हमें कह रहे हैं कि जी हम जो है उधर महफिलें करवा रहे हैं। इससे आपका भाई अपना घर चल रहा है, इससे आपका अपना खानदान चल रहा है, आपके बच्चे अयाशी कर रहे हैं। एक तो ये बयान है, ये उस बात का, ये तो मैं शुरू हुआ हूं भाईजान, आप आगे आगे देखें मैं करता क्या हूं तुम्हारे साथ। अभी तो मैंने सिर्फ कमीज उतारी है, आप आगे चले मेरे साथ। ये तो सिर्फ उस बात का जवाब है जो आपने कहा है कि हम इधर कॉन्सर्ट करवा रहे हैं, ये उस बात का जवाब है। दूसरी बात आ जाए जी, मुसन्निफ क्या नाम है, प्यारे मोहतरम भाई जावेद अख्तर साहब, आपको हमने लाहौर में एक अदबी मेले में बुलाया था, फैज में, उधर आकर हमने आपको इज्जत बख्शी थी। आपने यहां आकर यह बयान दिया है कि जो मुंबई में हमले हुए हैं, जो मुंबई मेरा इलाका है, जो हमले हुए हैं वो पाकिस्तान ने करवाए हैं। आपको यह बयान तो आपको याद है, आपने पाकिस्तान के ऊपर यह इल्जाम तो लगा दिया। आपको यह नहीं पता कि आपके भारत के अंदर, आपके मुंबई के अंदर जो मुसलमान है वो किस हाल में गुजर रहे हैं, किस दहशतगर्दी में वो गुजर रहे हैं। गाय का गोश्त खाने पर उनको कत्ल कर दिया जाता है। फीमेल स्टूडेंट जो वहां पर जाते हैं अबाया पहनकर, उनको जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। उधर आपकी जबान जो है काटी। पाकिस्तान इज्जतदार मुल्क है, हम लोग इज्जत बख्शते हैं। आपका अभिनंदन आया था काला सा कड़वा सा, हमने उसको चाय पिलाई, उसकी कटिंग करवाई, उसकी शेव करवाई, उसको फेस वॉश करवाया, उसको फेशियल करवाया, और हमने उसको इज्जत के साथ फूलों के गुलदस्ते पहना कर जो है वो हमने आपके क्या नाम है अभिनंदन साहब को जो है वो रुखसत किया। हम भाई हम ये लोग हैं, हम इज्जत के साथ जो है वो आपके मेहमान को जो है वो भेजते हैं, और आप अमन का भाषण देते हैं। अमन का भाषण देने वाले जावेद अख्तर साहब, बात को सुने मेरी, अमन का भाषण देते हैं, लेकिन आपने पाकिस्तान में अदबी महफिलों में जो है वो क्या कहते हैं ऐसे बयान दिए हैं जिसकी वजह से आपका अमन जो है वो, आपका अदब जो है वो बढ़ गया है। अब सबसे अहम बात क्या है, सबसे भाईजान अहम बात यह है कि पाकिस्तानी जावेद अख्तर साहब ने बयान दिया कि पाकिस्तानी जो फनकार हैं, फवाद खान है, बाकी हानी आमिर है, माहिरा खान है, उसको जो है उन पर जो पाबंदी लगाई जाए। हानी आमिर कौन है? हानिया आमिर को जावेद साहब देखकर पाकिस्तानी गोलगप्पे खाते हैं, गोलगप्पे की तरह उनको वो चेहरे पे वो डंबल्स है, हमें नहीं पता डंबल्स क्या होते हैं, लेकिन उन्हें देखकर पूरा पाकिस्तान, वो हमारी एक्ट्रेस है माहिरा खान। अगर ना आमिर को जावेद साहब देखकर पाकिस्तानी गोलगप्पे खाते हैं, गोलगप्पे की तरह उनको वो चेहरे पे वो डंबल्स है, हमें नहीं पता डंबल्स क्या होते हैं, लेकिन उन्हें देखकर पूरा पाकिस्तान, वो हमारी एक्ट्रेस है माहिरा खान। अगर ना होती आपकी रईस फिल्म जो है वो चलती, अगर माहिरा खान ना होती तो पूरे बॉलीवुड में आपको, पूरे इंडिया में ऐसी कोई एक्ट्रेस नहीं मिली। आपने पाकिस्तान से एक्ट्रेस जो है वो माहिरा खान को हायर किया था, उसके बाद जो वो आपकी फिल्म जो है वो कामयाब हुई। जावेद अख्तर साहब, ये सारी जो है वो सूरत हाल है। आप मोदी साहब को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आपका अदब बढ़ गया, आपका बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं आप, बड़े बड़े आप राइटर लिखते हैं, किधर गया आपका अदब? अब मोदी साहब को खुश करने के लिए आप ये काम जो है सारा कर रहे हैं। जावेद अख्तर साहब, आपके लिए स्पेशल सा बयान यह है कि पाकिस्तान हमेशा मेहमानों की इज्जत करता है। हम ये नहीं चाहते कि जागो, हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन
ये जो सूरत हाल आपने क्रिएट कर दी है कि फनकारों पर पाबंदी लगाई जाए, देखिए जी बात सुने, बात सिंपल सी ये है कि जब भी दो मुमालिक के दरमियान जंग होती है तो हमेशा ये होता है कि जो एक कंट्रीज होते हैं वो ढूंढते हैं कि उनका अलायंस किस कंट्री में, कौन से ऐसे मुमालिक है जो उसके अलायंस में शामिल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अब जंग होगी तो पाकिस्तान के जी मेरे साथ जी सऊदिया है, चाइना है, क्योंकि वो पाकिस्तान के अलायंस में आ रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज है। अब भारत किसके पास जाएगा? भारत जाएगा जी इसराइल के पास, अमेरिका के पास। लेकिन अब उधर से भी भारत को कुछ नहीं मिला। जावेद साहब बात को समझिए। अब आप सिर्फ फनकारों पर ही पाबंदी लगा सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। जावेद साहब बात को समझने की कोशिश करें। तो नाजरीन ये सारी सूरत हाल है। और जावेद अख्तर साहब का जो बयान है, जो बॉलीवुड में पाकिस्तानी फनकारों पर उन्होंने पाबंदी लगी, बहुत ही अफसोसनाक बयान है। पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है कि जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो पाकिस्तान में, कुछ ही उस कबल एक सहाफ़ी भारत के आए थे, उनको जो पाकिस्तानियों ने जो इज्जत बख्शी थी वो यूट्यूब पर, वो सोशल मीडिया पर आज भी मौजूद है। जावेद अख्तर साहब हमेशा मुतनाज़ा बयान देते रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनका घर वहाँ पर है, उनकी गाड़ी का पेट्रोल मोदी के घर से आता है, उनके घर में जो चिकन आता है वो मोदी के घर से आता है। पता नहीं चिकन खाती है या नहीं खाते, मैं पूछ लेता हूँ। जावेद साहब का नंबर बंद होगा, छोड़ो रफा करो। तो जाहिर है वो सारी जो शरबत वगैरह है, जो शराब है, वो मोदी साहब को आता है। मोदी साहब को खुश तो करना है ना, जाहिर है ना। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं, इतने प्रोफेशनल्स हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसा मुतनाज़ा बयान जो है वो नहीं दिया गया कि जिसकी वजह से भारत को जो है वो, भारत के जो फनकार है, क्योंकि फनकारों का जो ताल्लुक होता है वो किसी मुल्क से नहीं होता। फनकारों का ताल्लुक अदब से होता है। फनकारों का काम मोहब्बत है, पैगाम देना है, भाईचारा है फनकारों का काम। वो सरहद जो है वो डिपेंड नहीं करती फनकारों के दरमियान। लेकिन जावेद साहब इतने बड़े होकर भी पता नहीं उनको क्या हुआ है कि शायद उनको कोई ये कहो कि यार मोदी साहब मुझे कोई नोबेल इनाम या कुछ और दे देंगे, जिसकी वजह से वो उन्होंने जो है ये बयान दिया है। सूरत हाल आपके सामने है। अगले व्लॉग में आपके साथ हाजिर होंगे। मैं इजाजत